बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके पास खूब पैसा था तथा कई हवेलियां और नौकर चाकर थे। उसका जीवन बहुत ही आलीशान था। वह जो भी चाहता था पैसे के बल से उसे खरीद लेता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे शांति नहीं। उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन राजा के नौकर ने राजा को एक महात्मा के बारे में बताया जो उसी नगर में ठहरे हुए थे। महात्मा बहुत ही योगी थे। नौकर ने राजा को महात्मा की तारीफ करते हुए बताया कि महात्मा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी उनके दर से खाली हाथ वापस नहीं आया। राजा भी अगले दिन उस तपस्वी साधु के पास गया। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी समस्या बताई। राजा ने बोला, महाराज मेरे पास बहुत संपत्ति है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मैं भोग न कर सकूं, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मन व्याकुल रहता है। मुझ पर कृपा करें और कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा व्याकुल मन शांत हो सके। राजा ने सोचा कि अब साधु महाराज उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई मंत्र या ताबीज जरूर देंगे जिससे उसके अशांत मन को राहत मिलेगी। लेकिन तपस्वी साधु ने राजा को अपने प्रवास स्थल में 7 दिन के लिए रुकने को कहा। राजा सहमत हो गया। अगले दिन साधु बाबा ने राजा को आंगन में बैठने के लिए कहा और खुद साधु महाराज आंगन के बगल में बने अपनी कुटिया के अंदर आकर छांव में बैठ गया। राजा पूरे दिन आंगन की धूप में बैठा रहा। मन ही मन हुआ कि बहुत ही गुस्से से था, पर वह गुस्सा पीकर रह गया। दिन साधु ने राजा को आज्ञा दी, आज तुम्हें अन्न एक दाना नहीं मिलेगा और तुम पूरे दिन व्रत रहना पड़ेगा। राजा पूरे दिन बिना खाना के रह गया। भूख से उसका बहुत बुरा हाल था। उसने देखा साधु महात्मा मजे से खाना खा रहे हैं। राजा को भूख लगी थी, इसलिए साधु महाराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। राजा पूरे दिन बिना खाना के रह गया। भूख से उसका बहुत बुरा हाल था। उसने देखा साधु महाराजा की बात सुनकर हंस पड़े और राजा, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया पर तुमने ही कुछ नहीं लिया। साधु की बात सुनकर आश्चर्य में रह गया और साधु की ओर देखकर बोला कि महाराज मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैंने तुझे धूप में बैठाया और स्वयं छांव में बैठ गया, तो इसलिए इसके जरिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की। मेरी छांव तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब तुम मेरी बात को नहीं समझ पाओ तो मैंने दूसरा प्रयास किया। दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब अच्छे पकवान खाए, तो उस समय मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की, मेरे खा लेने से तुम्हारा नहीं भरेगा।